अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नदीम गिलानी चैनल। दोस्तों, कामयाब इंसान वो होता है जो अपनी मेहनत के बलबूते पर हर कदम आगे से आगे बढ़ता जाता है, जो हर तरह के हालात का मुकाबला करता है। लेकिन कुछ इंसान उस कामयाबी से जलते हैं और कुछ शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और कुछ तो धोखा, फ्रॉड या झूठ बोलकर उस शख्स की दौलत को हासिल करना चाहते हैं। वो इस लालच में किस हद तक गिर सकते हैं, इसका अंदाजा आप और मैं नहीं लगा सकते। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जिसके साथ क्या हुआ आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है मार्शल एम फोकस की, जो बहुत ज्यादा अमीर शख्स होने के साथ साथ बहुत ही सादा तबीयत का इंसान था, जो एक हट में रहता था जिसमें ना बिजली थी ना ही पानी, और मार्शल अपनी सेहत का भी ज्यादा ख्याल नहीं रखता था। मार्शल की फ्रांस के एक गांव में बहुत कीमती जमीनें थीं, जिस पर वो छोटे छोटे घर तामीर करके किराए पर दे देता था। यह कारोबार इस अरबपति शख्स के लिए बहुत मुनाफा बख्श था। इस इलाके में जमीनों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थीं, जिस वजह से मार्शल बहुत दौलतमंद बन चुका था। मार्शल की जिंदगी में सब कुछ अच्छा था, लेकिन मार्शल के रिश्तेदार मार्शल की तन्हाई से परेशान थे। मार्शल एक सादा इंसान था और सादगी से जिंदगी गुजारना चाहता था। वो चाहता तो अपनी दौलत से एक जदीद शहर तामीर कर सकता था और पुरतैश जिंदगी गुजार सकता था। यही वजह थी कि कोई भी लड़की इतनी दौलत के बावजूद इतनी सादा जिंदगी मार्शल के साथ नहीं गुजारना चाहती थी। मार्शल बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मार्शल ने अब तक शादी नहीं की थी। मार्शल की इलाके में बहुत इज्जत थी। वो लोगों की मदद करता रहता था। लोग मार्शल को इज्जत की निगाह से देखते थे। मार्शल ने अपने बहुत से रिश्तेदारों और दोस्तों को, जो गरीब थे, रहने के लिए मुफ्त घर दे रखे थे। फिर अचानक से एक खातून जिसका नाम सेंट्रिन डी विलर्ट था, मार्शल की जिंदगी में आ जाती है। सेंट्रिन मार्शल से उम्र में बहुत कम होती है, लेकिन इसके बावजूद उसको मार्शल से प्यार हो जाता है। ये जानने के बावजूद कि मार्शल उससे कई दिहाइयां बड़ा है, वो अपनी बाकी की जिंदगी मार्शल के साथ गुजारने का ऐलान कर देती है। मार्शल और सेंट्रिन की मुलाकात तब हुई जब सेंट्रिन फ्रेंच रिजॉर्ट के साथ 5 घर जो मार्शल की मलकियत थी खरीदना चाहती थी, लेकिन मार्शल ने उसे ये प्रॉपर्टी बेचने से इनकार कर दिया। तब सेंट्रिन ने सोचा कि क्यों ना मार्शल से शादी करके उसकी सारी ही दौलत हासिल कर ली जाए। यूं सेंट्रिन मार्शल को खाने की दावत देती है, जहां इनकी मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। सेंट्रिन मार्शल से 25 साल छोटी थी और मार्शल के दोस्त उम्र के इस वाज़े फर्क को समझते थे और सेंट्रिन के पीछे सेंट्रिन को ग्लैमरस गोल्ड डिगर कहा करते थे। मार्शल के पड़ोसियों ने भी सेंट्रिन को नापसंद किया, क्योंकि उनको लगा कि सेंट्रिन लालच की वजह से मार्शल से शादी करना चाहती है। लेकिन मार्शल भी सेंट्रिन की मोहब्बत में गिरफ्तार दिखाई देता था और यूं ये दोनों 2011 में शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद ये दोनों अलग अलग रहते हैं। सेंट्रिन अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से पेरिस में रहती है और जब सेंट्रिन को टाइम मिलता है वो मार्शल से मिलने आ जाती। यूं 1 साल गुजर गया। शादी के 1 साल बाद एक पुरस्कार वाकया रूनमा होता है। सेंट्रिन अपने 2 दोस्तों को मार्शल से मिलने के लिए भेजती है, जहां कार का हादसा हो जाता है, जिसमें मार्शल और सेंट्रिन के एक दोस्त की मौत हो जाती है और एक दोस्त बच जाता है। जब यह खबर सेंट्रिन को मिलती है तो वो भी मार्शल के जनाजे में शामिल होने के लिए आ जाती है और बहुत ज्यादा गम से निढाल दिखाई देती है। बार बार मार्शल की लाश पर गम से निढाल होकर गिरती है और खूब आंसू बहाती है, लेकिन लोग इसके इस अमल को ड्रामा करार देते हैं। मार्शल के जनाजे में पूरा गांव शिरकत करता है। मार्शल की दौलत के बावजूद जनाजा बहुत सादगी और खामोशी से होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्शल ने बहुत से गरीब रिश्तेदारों को बगैर किसी पैसे के अपने घर रहने के लिए दिए हुए थे। आखिरी रसूमात के बाद सेंट्रिन अपनी असलियत दिखाती है और सबको वो घर खाली करने का हुक्म देती है, लेकिन लोग इसके इस हुक्म पर हंसते हैं, क्योंकि मार्शल पहले ही वसीयत लिख चुका होता है, जिसमें वो अपनी तमाम जायदाद अपने भतीजे और रिश्तेदारों में तकसीम कर चुका होता है। और शायद मार्शल को सेंट्रिन की असलियत का इल्म हो चुका होता है, तभी वो सेंट्रिन के नाम अपनी जायदाद का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ता। सेंट्रिन को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है और वो एक वकला की टीम से मशवरा लेती है, लेकिन सेंट्रिन को यह सुनकर बहुत मायूसी होती है कि उसके पास जायदाद हासिल करने का कोई कानूनी तरीका मौजूद नहीं। यूं ये लालची औरत अपना समूह लेकर वापस पेरिस रवाना हो जाती है। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए
ندیم گیلانی چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔